गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर हम लोग क्लास 10th के मैथ में त्रिभुज चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 6.5 पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे और 9 के आगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर इस प्रकार बनेगा। इसमें माना कि AB खिड़की की ऊंचाई है एवं AC सीढ़ी है। यहां पर आपका जो है एक दीवार है और A बिंदु पर जो है यहां पर खिड़की है और खिड़की तक यह जो AC सीढ़ी है वो लगाई गई है। और इस प्रकार जब यह आपका दीवार है और ये सीढ़ी है तो ये दीवार और भूमि तल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस प्रकार हमने एक समकोण त्रिभुज का रचना किया है जिसमें माना कि AB खिड़की की ऊंचाई है और AC सीढ़ी है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये B समकोण है तो AC कर्ण होगा। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इसमें सीढ़ी की लंबाई जो है 10 दिया हुआ है 10 मीटर। तो AC के जगह पर 10 का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर के जगह पर ये आपका खिड़की की ऊंचाई 8 मीटर दिया गया है तो 8 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64 इस साइड आएगा तो -64 बराबर BC स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट होगा। तो 100 में से 64 घटने पर 36 जिसका वर्गमूल निकालने पे 6 मीटर आता है। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, यहां पर आपका दीवार का आधार है और ये आपका सीढ़ी का निचला सिरा है। ये जो दूरी है BC वो BC आपकी आ जाएगा 6 मीटर। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार ठीक क्वेश्चन नंबर 10 है। यह क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो ये आपका AB ऊर्ध्वाधर खंभा है। माना कि AB ऊर्ध्वाधर खंभा है और इसमें तार बांधा गया है और यहां पर C खूंटा है जिससे तार को खींचकर C बिंदु के खूंटे पर आपको गाड़ा गया है खूंटा, जिससे इसको तार खींचा गया है। तार की लंबाई आपको 24 मीटर दिया गया है। तो माना कि AB ऊर्ध्वाधर खंभा है तथा AC तार की लंबाई है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। खंभा का आधार इस प्रकार यहां पर B पर है और खूंटा C पे है, यानी कि आपको BC ज्ञात करना है। तो चूंकि यह सवाल आप देख रहे हैं कि हूबहू क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, इसमें भी आपको आधार ज्ञात करना है BC, यहां पर भी BC ज्ञात करना था। AC यहां पर दिया गया था, यहां पर भी AC दिया गया है। AB आपको दिया गया था, यहां पर भी AB दिया गया है। तो आप जैसे इसमें लिखे हैं उसी प्रकार इसके बाद लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इसमें वैल्यू केवल चेंज करेगा, यहां 10 का स्क्वायर था तो यहां 24 का स्क्वायर बराबर यहां 8 का स्क्वायर था तो 18 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हमने छोड़ दिया है, आप आगे इसको बना लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 11 है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपने मानचित्र देखा होगा जो आपको दीवार पर टंगा रहता है। यदि कोई भी मानचित्र दीवार पर टंगा रहता है तो उसमें ऊपर का जो दिशा है वह उत्तर दिशा को दिखलाता है और नीचे का दिशा जो होता है वह दक्षिण दिशा को दर्शाता है। ये इस साइड आपको पूरब होगा, इस साइड आपका पश्चिम होगा। तो ये आपका जो है हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा से उत्तर की तरफ एक हवाई जहाज उड़ रहा है और एक हवाई जहाज जो है पश्चिम की तरफ उड़ रहा है।
तो माना कि उत्तर की ओर उड़ने वाले जहाज द्वारा तय दूरी OA, मतलब यहां से यहां तक आपका जो है आपका दूरी तय किया जा रहा है उत्तर की ओर जो उड़ रही है हवाई जहाज सो, तो OA दूरी तय की, एवं पश्चिम की ओर उड़ने वाली जहाज द्वारा तय दूरी OB है। यहां पर पश्चिम की तरफ जाने वाली हवाई जहाज यहां पर O से B बिंदु तक आ जाती, तो आपका दूरी का क्या सूत्र है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और यहां पर OA जो है उत्तर की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज, उसका चाल दिया गया है 1000 किलोमीटर पर आवर, और साथ में समय दोनों को दिया गया है 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा का जब हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3/2, यानी 3/2 घंटा जो है दोनों के लिए समय है। तो यहां पर चाल है 1000 किलोमीटर पर आवर, समय है 1.5 घंटा यानी 3/2, ये गुना होगा, ये कटेगा 2 से 500 बार में, तो 500 गुना 3 यानी 1500 किलोमीटर की दूरी होगी उत्तर की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज द्वारा तय दूरी, तथा पश्चिम की ओर जो उड़ने वाली हवाई जहाज होगी यानी OB बराबर तय दूरी होगा, इसका चाल दिया हुआ है 1200 किलोमीटर पर आवर, समय इसके लिए भी है 1.5 घंटा यानी 3/2, ये कटेगा 600 बार में, तो 6 गुना 3 यानी 18 पर 2 जीरो 1800 किलोमीटर ये दूरी होगी। तो ये दोनों दूरी यदि आपको पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज AOB में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा उत्तर की दिशा और पश्चिम के दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर होगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और यहां पर है ये 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, तो यहां पर AB बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1500 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर होता है 225, और 2 जीरो है तो यहाँ 4 जीरो, और प्लस 18 का स्क्वायर 324, और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो, तो इस प्रकार ये जोड़ने पर आएगा 549 पर 4 जीरो, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आप 549 का जो है फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 549 का फैक्टराइज 3 से होगा एक बार में, फिर 8, फिर 9, फिर 3 से कटेगा 6 और ये 3, इस प्रकार जो है यहां पर 3 से एक बार में 8, और यहां पर 3, और यहां पर हो गया आपका 6 बार और 1 बार। तो इस प्रकार जब इसका फैक्टराइज होगा तो 2 3 इसका जोड़ा लग जाएगा, यानी 3 बाहर आ जाएगा आपका वर्गमूल के बाहर, और 4 जीरो के बदले में 2 जीरो बाहर आएगा, यानी 300 बाहर आया, और जिसका पूरा पूरा नहीं निकला वो 61 अंदर में रह जाएगा, यानी AB बराबर होगा 300√61। तो ये पूछ रहा था इसमें कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप लास्ट में लिखिएगा, इसलिए 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी बराबर AB बराबर 300√61 किलोमीटर आंसर। अब इसका प्रश्न संख्या 12 कहता है कि 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके निचली सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 खंभा बनाना है समतल भूमि पर, माना कि AB और CD 2 खंभे हैं, और दिया गया है कि AB बराबर 11 मीटर और CD बराबर 6 मीटर और DB जो है 12 मीटर, ये आपको दिया गया है। तो आपको यह सवाल बनाने के लिए समकोण त्रिभुज चाहिए, क्योंकि आपको निकालना है इसमें खंभों के ऊपरी सिरों की लंबाई। तो खंभा का ऊपरी सिरों की लंबाई यानी AC ज्ञात करना है। AC कैसे ज्ञात होगा, जब यहां पर आप एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो हम यहां पर रचना है CE लंब AB खींचा, C से यहां पर क्या करें कि एक लंब जो है यहां पर AB पे खींचे और इस बिंदु को बोले E, इस बिंदु को हम बोले E। ये टोटल 11 मीटर था और CE लंब AB खींचा, तो CE क्या होगा, ये जो आपका CE होगा वह DB के बराबर होगा, यानी ये 12 मीटर है तो ये भी आपका 12 मीटर होगा। और EB क्या होगा, तो ये EB इधर जो 6 मीटर था तो यहां पर भी आपका यहां से यहां जो है ये 6 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका जब EB 6 मीटर हो जाएगा
और टोटल AB था 11 मीटर, इसलिए ऊपर में जो AE है वो आपका क्या बचेगा, टोटल 11 में से 6 घटेगा, यानी ये आपका बचेगा 5। तो आपका AE बराबर होगा 5 मीटर। तो समकोण त्रिभुज यहां पर AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जो है AC है, तो AC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, जिसमें AE आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस CE आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर, ये हुआ 25 प्लस 144, यानी AC बराबर अंडर रूट दोनों को जोड़ने पर 169, यानी AC आपका 13 मीटर आ जाएगा। और आपको ज्ञात करना था, अर्थात खंभे के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर आपका आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 13 कहता है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। तो आपको यहां पर क्या है कि समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, AC भी समकोण त्रिभुज दिया गया है और यह भी दिया गया है कि C पर समकोण बनाना है, यानी 90 डिग्री जहां बनेगा वहां पर आप C लिखिएगा और A और B अलग अलग पॉइंट आपको त्रिभुज का दे देना है। साथ में यह भी दिया है कि AC भुजा पर D बिंदु है और BC भुजा पर जो है आपका E बिंदु स्थित है, और उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो जो आपको प्रूफ करना है उसके हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले AE स्क्वायर है, तो AE स्क्वायर आपका जो प्रूफ करना है तो समकोण त्रिभुज ACE लेंगे। ACE में आपका AE कर्ण है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय से AE स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये समीकरण 1 मानेंगे। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DCB में क्यों, क्योंकि यहां BD स्क्वायर बोला है, तो BD स्क्वायर कहां होगा, समकोण त्रिभुज DCB में होगा, और DCB में होगा BD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह समीकरण 2 होगा। और आपको AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्रूफ करना है, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर इस साइड में AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर ये चारों चीज जोड़ा जाएगा। और यहां पर जोड़ने में आप देखेंगे कि यहां AC स्क्वायर है, तो यहां AC स्क्वायर है और आपको यहां पर BC स्क्वायर को ले लेंगे, तो AC और BC जब लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर जुड़ेगा तो AB स्क्वायर जो प्रूफ करना है वो आपका आएगा। तो आप यहां पर AC स्क्वायर वाले को BC स्क्वायर के साथ लेंगे और जो बच गया शेष उसको अलग ब्रैकेट में ले लेंगे। अब हमारा समकोण त्रिभुज ACB में आपका AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर, और उसी तरह यहां पर EC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है, तो EC और DC स्क्वायर आपका समकोण त्रिभुज DCE में जो है आपका कर्ण हो जाएगा DE स्क्वायर के बराबर। तो इसके बदले में AB स्क्वायर, इसके बदले में DE स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे समकोण त्रिभुज ACB एवं DCE से, जिस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से ये दोनों लिखा गया था उस तरह से पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा और आपका LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाएगा। अब इसका प्रश्न संख्या 14 देखिए, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है। देखिए आकृति 6.55, तो सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको जो दिया गया है उस प्रकार आप त्रिभुज की रचना करें। ABC त्रिभुज बनाना है और शीर्ष A से BC पर लंब डालना है, यानी कि जो त्रिभुज ABC बनेगा उसका ऊपर जो शीर्ष होगा वह A होगा और AD लंब डालना है BC से, और यह भी दिया गया है कि DB जो है वह CD का तिगुना है, 3CD के बराबर है, DB बराबर 3CD। यानी आपको त्रिभुज की रचना इस प्रकार करनी है कि ये छोटा त्रिभुज बने, ये बड़ा समकोण त्रिभुज बने, ताकि यह इसका जो है तिगुना भाग यहां दिखलाई पड़े। वैसे थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस यदि आता है फिगर में, तो ये रफ फिगर में कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आपको जो इसमें प्रूफ करना है
इसमें आपको AB लाना है, ये वाला कर्व AC लाना है, और यह जो टोटल है आपका BC उस रूप में आपको सिद्ध करना है। यानी कि जो आपको DB और CD दिया गया है वह पद नहीं आना चाहिए, पद आना चाहिए क्या चीज, BC के पद में आना चाहिए। यानी आपको DB और CD को आपको BC के पदों में चेंज करना होगा। तो आप जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से समझते हैं कि हमको क्या करना है। तो यहां पर आपको दिया गया है DB बराबर 3CD, तो आप BC का वैल्यू कैलकुलेट करें। तो टोटल BC बराबर क्या है, इधर DB प्लस CD, तो यहां पर लिखे DB जो है आपका BC बराबर हो गया DB प्लस CD, और DB बराबर क्या दिया गया है, DB बराबर 3CD दिया गया है। तो DB के जगह पर 3CD या प्लस CD, तो 3CD प्लस 1CD मिलके 4CD हुआ। तो BC बराबर जब 4CD आ गया तो अब आप CD को BC के टर्म में आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आपको आंसर या जो प्रूफ करना है वो BC के पद में लाना है। तो CD बराबर क्या आएगा आपको, ये 4 जो यहां गुना में था वो BC के बटा में जाएगा। तो दिस इंप्लाइज CD बराबर BC बाई 4, और जब CD निकल जाएगा तो फिर DB निकालेंगे। तो DB बराबर था आपका 3CD और CD बराबर था BC बाई 4, तो यहां 3 इंटू CD के जगह पर BC बाई 4, यानी अब आपका CD और DB दोनों BC के पदों में व्यक्त हो गया, जो आपको प्रूफ करना है। अब जब यह हम रॉ मटेरियल तैयार कर लेंगे तो फिर प्रिपरेशन आगे हम शुरू करेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। ADB में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। यह समकोण त्रिभुज ये इसलिए लिया गया है क्योंकि आपको AB और AC लाना है। तो एक बार AB लाने के लिए समकोण त्रिभुज ADB, और फिर दूसरा में AC लाने के लिए समकोण त्रिभुज ADC का प्रयोग करेंगे। तो अब समकोण त्रिभुज ADB में क्या होगा, कर्ण AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहां BD ना लिख के DB लिखेंगे क्योंकि आपको प्रश्न में DB का पद का प्रयोग किया गया है। तो DB स्क्वायर, ये समीकरण 1। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज ADC में AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब दोनों समीकरण जब आपको प्राप्त हो जाएगा तो AD आपको प्रूफ करने वाला पद में नहीं है, इसलिए जब घटाएंगे समीकरण 1 और 2 को तो AD स्क्वायर वाला पद आपका समाप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर इधर हो गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, इधर ये दोनों कट जाएगा, यहां पर बचेगा DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। DB का जो वैल्यू था 3BC/4 वो यहां पर अब रख देंगे। 3BC/4 का स्क्वायर माइनस CD को जो हम निकाले थे BC/4, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे BC/4 का स्क्वायर। तो यहां हुआ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये स्क्वायर होके होगा 9BC स्क्वायर बटा 16 और माइनस BC स्क्वायर बटा 16। दोनों का लघुत्तम जो है 16 आएगा, और दोनों का समान लघुत्तम है, ये हर के बराबर है, इसलिए ऊपर वाला सेम रहेगा 9BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और ये आपका 9 माइनस 1BC स्क्वायर घटने पर 8BC स्क्वायर होगा, और 8/16, ये 8 से 16 कटेगा 2 बार, तो यहां पर आपका बचेगा BC स्क्वायर बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 2 से, तो ये दोनों में गुना होगा 2 सा, तो ये हो गया 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब आपको जो प्रूफ करना था उसमें केवल 2AB स्क्वायर इस साइड में है, 2AC स्क्वायर माइनस वाले को उधर ले जाइए, तो आपका आ जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्रूव्ड। अब इसका प्रश्न संख्या 15 है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर है। तो आपको समबाहु त्रिभुज ABC बनाना है। दिया गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, AB बराबर AC बराबर BC है, और यह दिया गया है कि जो DB है वह 1/3BC है, मतलब टोटल BC का 1/3 है DB, ये वाला पार्ट। यानी आपको इसका 1/3 के हिसाब से D बिंदु लेना है, इस प्रकार की DB बराबर 1/3BC हो, और सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। यानी आपको प्रूफ करने में केवल AD चाहिए और AB चाहिए, और कोई चीज आपको नहीं चाहिए। चूंकि आपको यह जो सिद्ध करना है उसमें आपको लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, यानी आपको समकोण त्रिभुज तो चाहिए।
समकोण त्रिभुज यहां दिया नहीं गया है, कोई लंब नहीं दिया गया, कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया गया। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पर लंब डालेंगे। तो रचना करेंगे, AE लंब BC पर खींचा। AE लंब जो है BC पर हम रचना करेंगे। अब आपको इसके पहले के क्वेश्चन में भी बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज की स्थिति में जब शीर्ष लंब डाला जाता है तो वह आधार को समद्विभाजित करता है। यानी कि जैसे ही लंब आप डालिएगा तो आपका BE बराबर CE, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों क्या होगा 1/2 BC होगा। यानी टोटल BC का आधा इधर भी और आधा इधर भी हो जाएगा, चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज की स्थिति में ऐसा होता है। अब आपको जो प्रूफ करना है AD², वह AD कहां से आएगा, समकोण त्रिभुज AED से आएगा। तो समकोण त्रिभुज AED में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AD² बराबर होगा AE² प्लस DE²। उसी प्रकार जब AB लाना होगा तो समकोण त्रिभुज AEB लेंगे, तो AEB समकोण त्रिभुज में AB² बराबर AE² प्लस BE² होगा। अब चूंकि शीर्ष लंब AE जो है वो आपको प्रूफ करने में नहीं लाना है, और चूंकि यह रचना किए थे, ये तो सवाल में दिया हुआ भी नहीं था, इसलिए इसको कैंसिल करना होगा। ये कैंसिल कैसे होगा, जब हम 1 में से 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर AD² माइनस AB² बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा DE² प्लस माइनस BE²। तो ये DE² माइनस BE² आया। अब आपको प्रूफ करने में आपको BC के टर्म में बदलना है, और BC भी नहीं लाना है। BC नहीं लाना है तो उसके लिए चिंता की बात नहीं है, चूंकि BC जो है टोटल वह AB के ही बराबर होगा, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए सब भुजाएं आपस में बराबर है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है कि DB BC के टर्म में बदला हुआ है, और ये BE और CE BC के टर्म में बदला हुआ है, उस टर्म में यानी BC के रूप में इस पार्ट को ले जाना है, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपको सिद्ध करने वाला में दिया गया है। तो DE जो है आपका, यहां से यहां देखिए, ध्यान से समझिए, ये DE है, ये DE बराबर आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे टोटल BE यहां से यहां माइनस DB, यानी यहां से यहां ये टोटल में से ये पार्ट घटा लेंगे तो क्या बचेगा DE। तो DE के बदले में हम लिख रहे हैं BE माइनस DB। तो माइनस जो BE² है उसी प्रकार छोड़ देंगे। ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ये इसलिए क्योंकि BE को भी BC के पद में और DB को भी BC के पद में बदला जा सकता है, इसलिए हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं। अब A माइनस B के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो A² माइनस 2AB प्लस B², यानी BE² माइनस 2 इंटू BE इंटू DB प्लस DB का स्क्वायर, अब पहले से था माइनस BE का स्क्वायर। तो यहां पर BE² प्लस और यहां माइनस BE² एक दूसरा से कैंसिल हो जाएगा। LHS आपका सेम चलता हुआ आएगा। यहां पर अब -2 और BE को अब चेंज करेंगे BC के जगह पर। तो BE बराबर था 1/2 BC यानी BC/2, तो इसके जगह पर लिखा BC/2 और DB के जगह पर लिखेंगे BC/3। फिर यहां पर DB के जगह पर लिखेंगे BC/3, यहां पर BC/3 का यहां पर स्क्वायर था, यहां पर स्क्वायर कर देंगे। अब आपका यहां पर क्या हो रहा है, ये है आपका 2 और यहां पर भी 2, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल होगा, तो ऊपर में आपका माइनस, अब BC इंटू BC BC² बटा 3, अब प्लस यहां पर आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में BC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आपको आ जाएगा। अब इसका लघुत्तम हुआ 3 और 9 का 9, 3 से कटेगा 9 3 बार में, तो यानी -3 BC², अब प्लस 9 से 9 कटेगा एक बार यानी प्लस BC²। अब -3 BC² अब प्लस BC², ये बचेगा आपको -2 BC² बटा 9। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां करिए, 9 से इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 9AD² माइनस 9AB², इधर बच गया -2 BC²। अब आपको यहां पर लाना है 9AD² केवल यहां पर, तो 9AD² यहां पे छोड़ेंगे और ये -9AB² को इस साइड ले आएंगे यानी प्लस 9AB²। अब माइनस ये 2 BC² को अब यहां पर लिखेंगे BC के जगह पर AB यानी 2AB²। क्यों? चूंकि AB और BC दोनों बराबर था समबाहु त्रिभुज की स्थिति में, यहां पर लिख दिया गया है चूंकि AB बराबर BC समबाहु त्रिभुज ABC में। अब 9AB² माइनस 2AB² बराबर 7AB² और ये आपका प्रूव्ड हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज आपको लेना है, माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और जिसके शीर्ष ए से बीसी पर शीर्ष लंब एडी खींचा गया है। ए से हम बीसी पर एक लंब खींचेंगे जो आपका एडी है, बीसी पर खींचा गया है, इसलिए इसको शीर्ष लंब कहेंगे एडी। अब चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो आपको हम बता चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में जब लंब शीर्ष लंब खींचा जाता है तो वह आधार को समद्विभाजित करता है, इसलिए BD बराबर CD बराबर हाफ BC, यानी BC का आधा होगा। अब समकोण त्रिभुज ADB में आपका पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और BD को हम लिख सकते हैं यहां पर BD बराबर हाफ BC, यानी BC का आधा यानी BC/2। तो ये हो गया BC/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका AD स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो BC स्क्वायर बटा 4। अब इसको एक साइड लाएंगे, चूंकि आपको प्रूफ करना है कि समबाहु त्रिभुज के एक भुजा के बारे में, तो एक भुजा यानी कि एक ही भुजा लेना है, यानी यहां पर AB है तो ये जो BC है इसको भी हम AB में चेंज कर देंगे। क्यों? चूंकि AB बराबर BC बराबर AC तीनों भुजा आपका समबाहु त्रिभुज में बराबर है, तो यहां लिखे AB बराबर BC, इसलिए BC स्क्वायर बाई 4 इधर गया तो हम उसके BC के जगह पर AB लिखेंगे तो AB स्क्वायर बाई 4, और इस साइड में आपका AD स्क्वायर जो शीर्ष लंब था उसके बराबर हुआ। ये भिन्न का घटाव की क्रिया होगी तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटा 4 बराबर AD स्क्वायर, ये घटेगा आपका 4 - 1 यानी 3AB स्क्वायर बराबर ये 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां पर आएगा तो 4AD स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज के एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है, यह प्रूफ हुआ। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसमें कहता है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो त्रिभुज ABC में AB दिया, AC दिया, BC दिया और कोण B पूछ रहा है आपको। यह क्वेश्चन आपका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के आधार पर है। यहां पर तीनों भुजा यदि दिया रहेगा तो आप देखेंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो तीनों में सबसे बड़ा लेंथ 12 सेंटीमीटर है यानी AC है, तो यहाँ AC सबसे बड़ी भुजा है, तो जो दो छोटी भुजा है उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, तो यहाँ 6√3 का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 6 का स्क्वायर 36 और गुना 3 यानी 108 और प्लस 6 के स्क्वायर 36, प्लस करने पर आया 144 और 144 का मान होता है 12 का स्क्वायर, यानी यह AC के स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी आपको आया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इससे क्या साबित हुआ? इसका मतलब है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, और उसमें यह भी प्रूफ हुआ कि AC जो है उसका कर्ण है, यानी कि B जो है समकोण है। ये आपको इससे पता चलता है कि AC इसका कर्ण है और कर्ण के ठीक सामने की भुजा जो है 90 डिग्री होता है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण B बराबर 90 डिग्री होगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका त्रिभुज जो था बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ज्योमेट्री का वो समाप्त हुआ आज, और अगले दिन हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के विषय में पढ़ेंगे। आप लोग इसी प्रकार इस चैनल के साथ जुड़कर गणित का लाभ उठाएं। धन्यवाद।